नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने YouTube चैनल पर एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे अगर 2A में क्रेडिट रॉन्ग हेड में आ रहा है तो उसके करेक्शन की क्या फैसिलिटी हो सकती है। इससे रिलेटेड एक केस लॉ हमने आइडेंटिफाई किया सन डाइकेम के केस में बिफोर द ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर जो फ्रेश वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आता रहेगा। दोस्तों, सन डाइकेम के केस में मैं फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। जो बेसिकली अगस्त 2017 से दिसंबर 2017 का मैटर है, 2017-18 का। जो पिटिशनर है उसने एक रिट पिटिशन फाइल की है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड क्या है कि अगस्त 2017 से दिसंबर 2017 में पिटिशनर ने अपना GSTR 1 फाइल किया और कुछ अमाउंट लगभग 29,88,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट था। इससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स थी इनको इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स थी, लेकिन उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स ट्रीट कर लिया। इसका मतलब जो C+S का टैक्स GSTR 1 में दिखना था वो जगह आई की दिखा। जब रेसिपिएंट ने बहुत टाइम बाद इस बात को चेक किया तो उनको पता लगा कि जो क्रेडिट है वो C+S की जगह आई आ रहा है। 2A की फैसिलिटी उस समय होती नहीं थी। उन्होंने इस बात को पिटिशनर को सन डाइकेम को बताया और सन डाइकेम जो है अपना जुरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास पहुंचे। उन्होंने उसको एक चिट्ठी लिखी, एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा कि आप हमें हमारे GSTR 1 को अमेंड करने की फैसिलिटी दें ताकि हम अपना जो बोनाफाइड मिस्टेक है, जो इनएडवर्टेंट मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर सकें। डिपार्टमेंट ने, जुरिसडिक्शनल ऑफिसर ने रिप्लाई किया कि 17-18 की जो भी आप करेक्शन कर सकते थे GSTR 1 में, वो सब सेक्शन 37 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत उसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2019 थी, जो कि निकल चुकी है। अब आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो अब पिटिशनर के पास कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के सामने गए, आर्टिकल 226 में एक रिट फाइल किया और पूरी कहानी ऑनरेबल हाई कोर्ट को बताया। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को, दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुने और उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्डर दिया। जजमेंट में उन्होंने ये कहा कि भी देखिए, सेक्शन 37, 38 एंड 39 जो है रेड विद सेक्शन 41 एंड 42, ये एक पूरा मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब करते हैं GSTR 1, 1A, 2, 2A, 3 का, और मैचिंग एंड मिस मैचिंग ऑफ क्रेडिट एंड री क्रेडिट का, जो कि 1 जुलाई 2017 से ही अनअवेलेबल था। और अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल होती तो जो पिटिशनर है सन डाइकेम, उसके पास एक बहुत अर्ली स्टेज पे ये एरर आइडेंटिफिकेशन का एक चांस होता, क्योंकि उसका जो रेसिपिएंट है वो C+S की जगह आई जो नजर आ रहा है उसको वो करेक्ट करके 1A में ऑटो पॉपुलेट होता और उसको पता लग जाता कि गलती जो है मुझसे हो गई है और वो करेक्ट कर देते। अब क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ द इनेबलिंग प्रोविजन, इन एब्सेंस ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोसीजर व्हिच हैज बीन कंटेम्पलेटेड बाय द लॉ फ्रॉम द डे 1 ऑफ द इंसेप्शन, वो नहीं है। तो इन एब्सेंस ऑफ दैट एंड ड्यू टू फॉर द इनएडवर्टेंट एरर, जहां पर कोई डेलिबरेट एरर नहीं है और सन डाइकेम का कोई इंटेंशनल मिस्टेक नहीं है इस बात का, और उसको इस बात का कोई फायदा भी नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है क्योंकि उसके रेसिपिएंट को क्रेडिट डिनाई हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया, मद्रास हाई कोर्ट ने, कि भाई ये जो रिट पिटीशन है इसे अलाउ किया जाना चाहिए और जो ऑर्डर जुरिसडिक्शनल ऑफिसर ने पास किया था फॉर द रिजेक्शन ऑफ द करेक्शन, उसको सेट असाइड कर दिया और 4 हफ्ते दिए पिटिशनर को करेक्ट GSTR 1 और 3B की जो एनेक्शर्स के साथ फाइल करने के लिए, और डायरेक्शन दिया डिपार्टमेंट को, रिस्पोंडेंट्स को, कि भाई आप GST पोर्टल पे इस क्रेडिट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करें और C+S और I में जैसे जैसे जाना है और ऑटो पॉपुलेट डाटा वहां पर क्रिएट करें, और ताकि रेसिपिएंट को प्रॉपर क्रेडिट जो है उसके रिस्पेक्टिव हेड में मिल जाए। इट इज अ रेवेन्यू न्यूट्रल एक्सरसाइज। सिर्फ एक प्रोसीजरल लैप्स की वजह से, एक प्रोसीजरल नॉन अवेलेबिलिटी इनेबलिंग मशीनरी प्रोविजन की वजह से किसी भी जेन्युइन टैक्स पेयर का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक, मैं समझता हूँ, एक लैंडमार्क जजमेंट है। ऑफ कोर्स रिट फाइल हुआ मद्रास हाई कोर्ट में, कहीं ना कहीं इसका रेशियो जो है वो प्रिवेल करेगा, सेंट्रल एक्ट है, प्रिवेल करेगा पूरी कंट्री में। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई भी रिलीफ चाहिए होगी तो मुझे ऐसा फील है, मेरा पर्सनल बिलीफ है, कि आपको रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट में by way of writ under article 226 of the constitution जाना पड़ेगा, and I am pretty sure that the relief is around the corner on the basis of this
mindset and the wisdom, legal wisdom which has been expressed by the Honorable Madras High Court in this particular judgment. So मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ के अपडेट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम सबका हो सके. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.